अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दूं कि ईद उल फित्र जो है वो सैटरडे के रोज सेलिब्रेट की जाएगी पूरे जम्मू कश्मीर में। ग्रैंड मुफ्ती का बड़ा ऐलान। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी तक कहीं न कहीं अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद कहीं से शवाल का चांद नजर आ जाए, मगर कहीं से भी कोई भी शहादत मौसूल नहीं हुई। किसी भी तरह से कोई भी कहीं न कहीं बयानबाजी जो है वो सुनने को नहीं मिली। और जो रोहित हिलाल कमेटी थी उनकी बात करें या फिर जम्मू कश्मीर में जितनी भी कमेटीज हैं इस हवाले से जो तहकीकात करती हैं उनकी बात करें तो कहीं से भी कोई भी अभी तक शहादत जो है वो सुनने को नहीं मिली, जिसके चलते अब मुकर्रर कर दिया है ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कि ईद जो है वो सैटरडे को रोज सेलिब्रेट की जाएगी पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ईद उल फित्र जो है वो जुम्मा नहीं बल्कि सैटरडे को सेलिब्रेट की जाएगी पूरे जम्मू कश्मीर में। तमाम मुसलमान उम्मत तक ये खबर पहुंचाना जरूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मैंने कहा कि इस बार 30 रोजे मुकम्मल तौर पर होंगे, यानी कि 30 रोजे जो है वो रखे जाएंगे। अभी तक अंदेशा था कि शायद चांद नजर आ जाए मगर शवाल का चांद नजर नहीं आया और खत्मी फैसला जो है ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने सुनाया है कि ईद जुम्मा को नहीं बल्कि सैटरडे को सेलिब्रेट की जाएगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शवाल का जो चांद है वो पाकिस्तान मुल्क में भी जो है वो नजर नहीं आया और पाकिस्तान मुल्क में भी जो है सैटरडे के दिन ईद सेलिब्रेट की जाएगी, यानी कि 30 रोजे मुकम्मल तौर पर रखे जाएंगे। ओवरऑल मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वाहिद अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है, ऐसी कंट्री है जहां पर ईद सेलिब्रेट की गई है। उसके बगैर अगर देखें तो कहीं भी ईद का चांद नजर नहीं आया, शवाल का चांद नजर नहीं आया, जिसके चलते 30 रोजे जो है वो सऊदी अरेबिया या फिर मशरकी काफी ज्यादा ऐसे ममालिक मुल्क है वहां पर रखे जाएंगे और इसी के साथ साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में भी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शवाल का चांद ना नजर आने के बाद ये फैसला मुकर्रर कर दिया है। लाहौर, इस्लामाबाद की बात करें, कराची की बात करें, वहां पर भी जो है वो चांद नहीं नजर आया। या इसी के साथ साथ करगिल की बात करें, लेह की बात करें, वहां पर भी कोई चांद नजर नहीं आया और उनकी तरफ से, कमेटी की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि जो ईद है वो करीबन अगर देखें तो सैटरडे के रोज जो है वो मुकम्मल तौर पर सेलिब्रेट की जाएगी और सैटरडे के रोज जो है वो ईद होगी। तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब में ये 30 रोजे जो है अल्लाह पाक ने लिखे, ऊपर वाले ने लिखे और ये महीना जिस तरीके से बरकतों वाला महीना, फजीलतों वाला महीना और इसी के साथ साथ अयाम वाला महीना अब अलविदा कहने जा रहा है। अब मुकर्रर हो चुका है कि कल रमजान पाक मुकद्दस महीना अलविदा कह देगा और कल का दिन जो है आखिरी रोजा होगा। और इस आखिरी रोजे की अगर बात करें तो बहुत ही मायूस महसूस होगा, बहुत ही मायूस लगेगा, क्योंकि शाम का वो इफ्तारी के लिए तैयारी करना, शाम के वक्त दस्तरखान पे बैठकर एक साथ इफ्तार करना और सहरी के वक्त सब एकजुट होकर सहरी करना, कुरान पाक की तिलावतें करना, नमाजें अदा करना, गलत सुनने से बचना, गलत कहने से बचना, गलत देखने से बचना। अब शायद इस चीज में थोड़ी बहुत तब्दीलियां आएगी क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस वक्त हिसाब और निजाम कैसा चल रहा है। तो फिलहाल के तौर पर रमजान पाक मुकद्दस महीना अब अलविदा कहने जा रहा है। इबादत आपने की होंगी और नमाजें आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी होगी। सब दुआएं कीजिएगा क्योंकि कल आखिरी रोजा है और यकीन करें कि बहुत ही ज्यादा दुख होता है जब ये चीज पता चल जाती है, मालूम हो जाती है कि रमजान पाक मुकद्दस महीने का आखिरी रोजा। अभी तक कहीं ना कहीं क्योस में थे हम, अभी तक ये लग रहा था कि शायद कल ईद हो, मगर अब कल पूरी कंफर्मेशन है कि आखिरी रोजा है। आप भी जानते हैं कि ये नियम है, मगर दुख बहुत होगा, मुसलमान उम्मत को होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आपके रोजे भी जो है वो कबूल फरमाए और अल्लाह पाक मेरे रोजे भी कबूल फरमाए। और दुआ जरूर कीजिएगा, हमेशा सही खबर, वक्त पे खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कभी कोई गलत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ना ही किया है और ना ही करूंगा, ना ही किसी के तलवे चाटे हैं और ना ही किसी के तलवे चाटूंगा। बस दुआई करते रहें, सपोर्ट करते रहें, फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और जी जान लगाकर आप तक हर एक रिपोर्ट पहुंचाऊंगा और सच्ची खबर पहुंचाऊंगा। फिलहाल ईद आने वाली है, मेरी तरफ से आरजी तौर पर आपको एडवांस में ईद मुबारक हो।